प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं दुर्गा सप्तशती पाठ से संबंधित सूरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य पर देवी की कृपा की कथा। बहुत पहले की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। एक समय सूरथ राजा की दुश्मनी कोल्ला विध्वंसिनी नाम के क्षत्रियों से हो गई। युद्ध में सेना की असंख्या अधिक होने के बावजूद भी राजा सूरथ कोल्ला विध्वंसियों से हार गए और केवल अपने ही नगर के राजा बनकर रहने लगे, जो अति सुरक्षित था। वहाँ भी उनके दुष्ट मंत्रियों ने शत्रु से हाथ मिला लिया और उनसे नगर का राजकाज हथिया लिया। इसे राजा सूरथ अति दुखी हुए और वे अपनी पत्नी पुत्रों को नगर में ही छोड़कर एक घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। उस जंगल में जाकर वे मेघा ऋषि के आश्रम पर रुके, जहाँ पर ऋषि ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और रहने के लिए एक कुटिया भी दी। समाधि नाम का एक अत्यंत ही धनवान कुल का वैश्य था। उसकी धर्म में बड़ी आस्था थी। वह सदा दुखी लोगों की सहायता करता, उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता। सदा सत्य बोलना उसका स्वभाव ही था। उसके पत्नी और पुत्र अत्यंत ही लोभी थे। धन के लोभ में आकर समाधि के पत्नी और पुत्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसी कारणवश समाधि नाम का वैश्य अपना घर और गांव त्याग कर घने जंगल में आ गया था और वह भी मेघा ऋषि के उसी आश्रम में रहने लगा था, जहां पर सूरथ नाम के राजा भी अपने राज्य को त्याग कर निवास कर रहे थे। ऋषिवर के आश्रम पर रहते हुए समाधि नाम के वैश्य सदा इस चिंता में लगे रहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्र किस हालत में होंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी, वे लोग कष्ट तो नहीं भोग रहे होंगे। मेघा ऋषि के आश्रम पर रहते हुए राजा सूरथ एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वे भी बहुत ही चिंतित थे। उनके मन में सदा यही चिंता लगी रहती थी कि मेरा राज्य कैसा होगा। पता नहीं कमाया हुआ मेरा धन अब वहाँ के राजा कैसे खर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वह लोग बेकार के कामों में मेरा धन बर्बाद कर रहे होंगे। जो धन मैंने दान धर्म में लगाता था, अब शायद वो धूर्त म्लेच्छ शराब पीने में और जुआ खेलने में लगाते होंगे, क्योंकि उन धूर्त म्लेच्छों की धर्म में कोई आस्था नहीं होती। वे लोग जो कभी मेरे पीछे पीछे चला करते थे, शायद आज उन मैं राजाओं और मंत्रियों के पीछे पीछे चलते होंगे। तभी वहाँ समाधि नाम का वो वैश्य आ गया और राजा ने उससे उसका परिचय और इस आश्रम पर आकर रहने का कारण पूछा। उस वैश्य ने कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पत्नी और पुत्रों ने धन के लालच में आकर घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि वे लोग खुश हैं या नहीं। अपने पत्नी और पुत्रों के प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके गुणों में दोष हैं, फिर भी मेरा मन उन्हीं के चिंता में लगा रहता है। इसी कारणवश मेरे मन को तनिक भी चैन नहीं है और मैं बहुत ही विचलित हो गया हूँ। दुराचारी और धूर्त लोग भी अपने परिजनों का त्याग नहीं कर पाते। मैं अपने परिवार के मुंह बंधन में पड़कर चिंतित और दुखी हूँ। समाधि नाम के वैश्य की अपने परिवार के प्रति ऐसे चिंता देखकर राजा सूरथ कहते हैं, जिन लोगों ने धन के लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे भी यही स्थिति है। जो राज्य अब मेरा नहीं है, मेरा मन भी सदा उसी के विचार में लगा रहता है। मैं सदा
इसी विचार में डूबा रहता हूँ कि मेरा अति परिश्रम से कमाया हुआ धन वे नए राजा किस प्रकार से खर्च कर रहे होंगे, और जो लोग मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे आज उन राजाओं के पीछे घूम रहे होंगे। वह हाथी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाल रखा था, पता नहीं उसका ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। यो बातचीत करके उन दोनों ने निश्चय किया कि वे सुमेधा मुनि से अपने इस मोह का कारण और दुख निवारण के उपाय पूछेंगे। अगले दिन राजा सूरत और समाधि वैश्य मेघा ऋषि के पास जाकर अपने मोह और दुख का कारण पूछते हैं। तब ऋषिवर उन्हें कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी भगवती महामाया की माया से मोहित हैं। उन्हीं के इच्छा के कारण सभी जीव मोह में पड़े रहते हैं और उन्हें देवी आदि शक्ति चरित्र तथा उनके हाथों से मारे गए दैत्यों की कथा सुनाते हैं। मेघा ऋषि राजा और वैश्य को देवी के प्रसंग में मधुकैटभ का वध, महिषासुर का वध, धूम्रलोचन का वध, चंडमुंड का वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा सुनाते हैं। देवी की यह सारी कथाएं सुनकर राजा और वैश्य के मन में देवी के प्रति भक्ति जागृत होती है और वे दोनों मेघा ऋषि से देवी की पूजा विधि और निवारण मंत्र जानकर उनकी आज्ञा लेकर जंगल में जाकर भगवती की आराधना आरंभ करते हैं। 1 महीने वे दोनों देवी के हाथ से मारे गए दैत्यों से संबंधित चरित्र का पाठ करते हैं, जिससे उनके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है। अब उन दोनों का देवी की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं था। 1 वर्ष तक वे देवी के मंत्र का जप करते हैं और केवल फल खाकर ही रहते थे। दूसरे वर्ष में वे केवल सूखे पत्ते खाकर देवी की पूजा और मंत्र जाप करते हैं। तब उन दोनों का देवी स्वप्न में दर्शन देती हैं। अब वे देवी के साक्षात दर्शन पाने की इच्छा से तीसरे वर्ष में वे केवल हवा से ही जीवित रहकर देवी की उपासना करते हैं। इस तरह 3 वर्ष तक राजा और वैश्य दोनों ही भगवती महामाया की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट होती हैं और राजा के इच्छानुसार उन्हें अपना राज वापस मिलने का वर देती हैं और कहती हैं, राजन 10,000 वर्ष तक राज करके तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम सूर्य के पुत्र बनकर सवारणी नाम से मनु बनोगे। समाधि नाम के वैश्य को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान देती है। देवी राजा और वैश्य को यूं वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा मुनि से आज्ञा लेकर अपने नगर जा ही रहे थे कि उनके वे मंत्री जो पहले शत्रु के हाथ मिला चुके थे आकर राजा के पैरों में गिर जाते हैं। वे कहते हैं, महाराज आपके वे शत्रु युद्ध में मारे गए, उनका विनाश हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह राजा को देवी की कृपा से अपना राज्य वापस मिल जाता है और मंत्रियों से उसका पूर्ववत संबंध हो जाता है। वैश्य भी अब घर परिवार त्याग कर तीर्थों की यात्रा करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उन तीर्थों में वह वैश्य सदा लोगों को देवी की कथा सुनाते रहता है। संसार में सर्वप्रथम समाधि नाम के वैश्य और सूरथ राजा ने ही देवी की उपासना की थी। समाधि और सूरत को देवी की जो कथा मेघा ऋषि ने सुनाई थी वह संसार में दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रकट होने की यह कथा अत्यंत ही पावन और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस कथा के श्रवण से जो व्यक्ति दुखी है वह सुखी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया करके यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की ज्ञानप्रद कथाओं का लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।